नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ग्रामीण परिवेश का हम जो क्विज चला रहे हैं उसका जो भाग 11 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो 11 नंबर का क्विज है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन ग्रामीण परिवेश के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि जो 1 एकड़ होता है कितने बीघे के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपका 1 एकड़ कितने बीघे के बराबर होता है, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। जो आपका 1 एकड़ होता है यह 1.6 बीघे के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 एकड़ आपका 1.6 बीघे के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि जो आपका 1 हेक्टेयर है इसमें कितने बीघे होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो 1 हेक्टेयर जो आपका होता है इसमें कितना बीघा होता है, तो 1 हेक्टेयर आपका 3.95, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 1 हेक्टेयर जो है आपका 3.95 बीघे के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है इस प्रश्न का 100% सही हो जाएगा। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंपॉर्टेंट स्कीम है। आपको बताना है कि कृषि सिंचाई योजना की जो शुरुआत है कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई 2015 में। जुलाई 2015 में जो है आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की गई थी। दोस्तों, यह जो क्विज है आपको डेली बेसिस पर मिलता है रात के 11 बजे। अभी तक हमने 10 इंपॉर्टेंट क्विज को कंप्लीट कराया हुआ है। तो अगर आपने ग्रामीण परिवेश का हमारा पिछला जितना भी क्विज है अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि उन क्विज को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि जो आपका लेटेस्ट पैटर्न जारी किया गया था, ग्रामीण परिवेश का सिलेबस जारी किया गया था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये क्विज सभी बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछले सारे क्विज को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपके एग्जाम में हुए सभी क्विज जो हैं बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो एक बार जाके आप हमारी प्लेलिस्ट क्विज वाली फॉलो कर लीजिएगा जो ग्रामीण परिवेश के लिए बनाई गई है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो अधिकतम जमा राशि है वह कितनी होती है। इंपॉर्टेंट है कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो अधिकतम जमा राशि है वह कितनी की जा सकती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधिकतम जो जमा राशि है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना की वो है 1.5 लाख रुपए। यानी कि इस खाते के अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत जो खाता खोला जाता है इस खाते के अंतर्गत जो है आपका मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा किया जा सकता है। तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि यह जो आपकी सुकन्या समृद्धि योजना है, सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम है, इसके अंतर्गत मिनिमम यानी कि कम से कम कितनी राशि जमा की जा सकती है। तो इसका मैंने आपको मैक्सिमम राशि बता दिया 1.5 लाख रुपए। आपको मिनिमम राशि का नाम बताना है कि कितनी मिनिमम राशि है जो इस खाता योजना के अंतर्गत जमा की जा सकती है। तो इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, मिशन इंद्रधनुष। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है कि जो मिशन इंद्रधनुष है इसकी शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 दिसंबर 2014। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 2014 को जो है आपकी यह जो स्कीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, देश के उन बच्चों को टीकाकरण मतलब टीका लगवाना जो टीकाकरण के अभियान से वंचित रह गए हैं। तो आप इसे याद रखिए कि मेनली जो यह मिशन इंद्रधनुष वैक्सीनेशन पर आधारित था, टीकाकरण पर आधारित था। क्योंकि उस समय जो बच्चों को 7 प्रकार के टीके लगाए जा रहे थे, जो बच्चे इन टीकों से वंचित रह गए थे उनको जो है यह टीका लगाना इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। तथा जो 7 प्रकार के टीके हैं मतलब 7 बीमारियों के निवारण के लिए जो टीका लगाया जाता था वे कौन कौन सी बीमारियां हैं, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा। 7 प्रकार की बीमारियों के निवारण के लिए टीका लगाया जाता था। कौन कौन सी, काली खांसी, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस बी, टीबी, पोलियो, टिटनेस और खसरा।
ये 7 प्रकार की बीमारियों को ख़त्म करने के लिए, इनके निवारण के लिए जो है ये टीकाकरण अभियान चलाया गया था, मिशन इंद्रधनुष। कब? तो 25 दिसंबर 2014 को। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में यह डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत जो पेंशन की राशि है कितनी प्रदान की जाती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, डायरेक्टली आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो जल्दी से इस प्रश्न का आप जवाब दीजिए। तो इसकी जो पेंशन की राशि है वह कितनी है? तो प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपये की एक निश्चित पेंशन मिलती है इस योजना के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रति माह 3,000 रुपये की जो न्यूनतम पेंशन राशि है वह श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत दी जाती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है 100% सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। तथा इस योजना के अंतर्गत कौन से लोग सम्मिलित किए जाते हैं? तो वैसे लोग, आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, वैसे लोग जो जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के मध्य है वे इस योजना के अंतर्गत जुड़ सकते हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा तो उम्र सीमा है 18 से 40 वर्ष के बीच के जो लोग होंगे वे इस योजना के अंतर्गत जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और फैक्ट दिया गया जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे व्यक्ति जो इस योजना के अंतर्गत जो असंगठित क्षेत्रों में कार्य करते हैं, असंगठित क्षेत्रों के जो कामगार होते हैं, अगर वे इस योजना में 29 वर्ष की आयु के बाद जुड़ते हैं तो उनको प्रति माह कितना राशि भरना पड़ेगा, अंशदान देना पड़ेगा? तो 100 रुपये प्रति माह देना पड़ेगा अगर जो व्यक्ति 29 वर्ष की उम्र के बाद इस योजना में जुड़ते हैं। कब तक? तो 60 वर्ष तक देना पड़ेगा 100 रुपये का अंशदान। और वहीं अगर कोई व्यक्ति इस योजना में 18 वर्ष के बाद जुड़ता है तो 18 वर्ष यानी कि 18 वर्ष की उम्र में अगर कोई व्यक्ति इसमें जुड़ता है तो उसको जो है प्रति माह 55 रुपये का अंशदान करना पड़ता है। तो आप इसे याद रखिए, कब तक? तो 60 वर्ष तक। ठीक, इसके 60 वर्ष की आयु अगर पूरी हो जाती है तो इस योजना में सम्मिलित व्यक्ति को जिन्होंने अंशदान किया होता है उनको न्यूनतम 3,000 की जो मासिक पेंशन है वह दी जाती है। इंपॉर्टेंट है, स्कीम आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है, और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है 2019 तक ग्रामीण भारत में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य रखा गया था? यह 2015 का जो आपका चकबंदी लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो कितने का लक्ष्य था आपको बताना है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 120 मिलियन। कितने? तो 120 मिलियन शौचालय के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था 2019 तक ग्रामीण भारत में। तो आप इसे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 120 मिलियन। वहीं आपकी यह जो स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, यह कब शुरू की गई थी? 2 अक्टूबर 2014 को। कब? 2 अक्टूबर 2014 को जो है इस स्कीम को शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी की जयंती पर। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से कौन सी फसल जो है खरीफ की फसल के अंतर्गत आती है? आपसे पूछा जाए कि खरीफ की फसल के अंतर्गत इसमें से कौन सी फसल आएगी, आपसे पूछा गया है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, इसमें से जो तीनों फसलें दी गई हैं, आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, यानी कि धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। इसके अलावा आपकी मूंगफली भी हो गई, मूंगफली भी है इसी के अंतर्गत आती है। मूंगफली के बाद बाजरा भी आता है इसमें, बाजरा। मूंगफली के बाद बाजरा हो गया, बाजरा के बाद आपका तिल भी जो है इसी के अंतर्गत आता है। तो ये 6 फसलें आपको याद रखनी है, और धान, मक्का, ज्वार, तिल, मूंगफली और बाजरा, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली यह प्रश्न पूछा जा सके। कृषि का जो प्रश्न है यह भी आपसे एग्जाम में 1-2 देखने को मिल सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, और खरीफ की फसल की जो बुआई होती है, बुआई का महीना आपसे पूछा जा रहा है कि खरीफ की फसल की बुआई किस महीने में होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो खरीफ की फसल की जो बुआई का महीना होता है वो होता है जून से जुलाई, यानी कि जून से जुलाई के मध्य जो है खरीफ की फसलों को बोया जाता है। और इनकी कटाई कब होती है? तो इनकी कटाई का महीना होता है अक्टूबर से नवंबर। तो इसे आप याद देखिएगा, अक्टूबर से नवंबर इनकी कटाई का महीना होता है, और इनके जो बुआई का महीना होता है वो होता है जून से जुलाई। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं आपकी खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, ये सभी आपकी खरीफ की फसलें हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल 10 आज भी हमने बेहतरीन प्रश्नों को यहाँ पे कवर किया है जो आपके ग्रामीण परिवेश के बन सकते थे। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। यह जो सीरीज है
पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश का आपका जो सिलेबस जारी किया गया था उसी के अकॉर्डिंग चलाई जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका जो अगला भाग है हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।